सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच की जगह 9 रुकनी अदालत कायम करने की तजवीज़। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तकर्रुर पर डेडलॉक की सूरत में मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सुपुर्द किया जाएगा। नया अस्करी ओहदा मुतारिफ करवाया जाएगा। GTV न्यूज़ ने 27वीं आईनी तरमीम के मुसवदे की कुछ निकात का खोज लगा लिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के इत्तेहादियों से सलाह मशवरे जारी। ज़राए के मुताबिक आला अदलिया के जजों की तकर्रुरी में सदर वज़ीर-ए-आज़म का किरदार कम करके जुडिशल कमीशन का बढ़ाया जाएगा। मुजव्वज़ा तरमीम के तहत NFC अवार्ड में वफाक को सूबों के शेयर से मज़ीद 10% हिस्सा देने की तजवीज़। तालीम और सेहत के शोबे वफाक को देने पर इत्तेफाक राय पैदा किया जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है सूबाई शेयर का। आइन में वो प्रपोजल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रिजेक्ट करती है और किसी भी सूरत में इस प्रपोजल को इस सूरत में हम इसका हमायत करने के लिए तैयार नहीं हैं। पीपल्स पार्टी ने 27वीं तरमीम की तजवीज़ के एक के सिवा तमाम निकात मुस्तरद कर दिए। CEC इजलास के बाद बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू। कहा आर्टिकल 243 में हुकूमत ने तब्दीलियाँ लाने का सोचा है। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने सिर्फ इसी तरमीम की तजवीज़ की हिमायत की है, बाकी पॉइंट्स पूरी तरह मुस्तरद हुए हैं। हतमी फैसले के लिए CEC का इजलास आज शाम 4 बजे फिर होगा। JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान आज सदर मुमलिकत और बिलावल भुट्टो से मुलाकात करेंगे। 27वीं आईनी तरमीम के मामला ज़ेर गौर आएंगे। मुलाकात में इत्तेहादी जमातों के मौके पर तबादला ख्याल होगा। आईनी तरमीम से मुतालिक मुमकिना सियासी लाहे अमल तय पाया जा सकता है। 27वीं तरमीम पर मशावरत के लिए आज तलब किया गया वफाकी काबीना का इजलास मुलतवी। नई तारीख का ऐलान आइंदा चंद रोज़ में किए जाने का इम्कान। इजलास वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मसरूफियात के बायस मुलतवी किया गया। तरमीमी मुसव्वदा आज पार्लियामेंट में भी पेश नहीं किया जा सकेगा। काबीना इजलास में 27वीं आईनी तरमीम के मुसव्वदे की मंजूरी दी जानी थी। सेनेट में अपोजिशन की पार्लिमानी पार्टी का पार्लियामेंट हाउस में हंगामी इजलास। 27वीं आईनी तरमीम पर मुशावरत जारी। इजलास में पार्लिमानी लीडर अली जफर, अल्लामा नासिर अब्बास, सेनेटर ओन अब्बास, सेनेटर ज़िशान खानज़ादा, फैसल जावेद शरीक। इमारत के तब्दील होने से इख्तियारात कम नहीं होंगे, हम आइन के पाबंद हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सिविल सर्विस रूल से मुतालिक केस की समाअत। 27वीं आईनी तरमीम का तस्करा। जजेस और वकला में दिलचस्प रिमार्क्स। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने वकील फैसल सिद्दीकी से कहा कि गुज़िश्ता रात आपके हक में कुछ पेशरफ्त हुई। वकील फैसल सिद्दीकी बोले, मुझे कोई शुबा नहीं, सुप्रीम कोर्ट का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जस्टिस जमाल मंदुखेल बोले, अगर यही ईमान है तो फिर फिक्र की क्या बात है। पंजाब असम्बली में 27वीं आईनी तरमीम के हक में करारदाद जमा। करारदाद मुस्लिम नून के रुकन हिना परवेज भट्ट ने जमा करवाई। करारदाद के मतन में कहा गया कि ये ऐवान 27वीं आईनी तरमीम की मुकम्मल हिमायत करता है। ऐवान आईनी अदालत के क़याम के फैसले को खुशाइंद करार देता है। करारदाद में बल्दियाती इदारों को आईनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने पर भी जोर दिया गया। ताजिकिस्तान ने बाज़ाब्ता तौर पर इब्राहिमी मुआहदे में शमूलियत इख्तियार कर ली। अमरीकी सदर का बड़ा ऐलान। व्हाइट हाउस में वस्त एशियाई ममालिक के रहनुमाओं से मुलाकात के दौरान सदर ट्रंप ने कहा कि ताजिकिस्तान उनकी दूसरी मुद्दत सदारत में इब्राहिमी मुआहदे में शामिल होने वाला पहला मुल्क बन गया। जल्द मजीद ममालिक भी इब्राहिमी मुआहदे में शामिल होंगे, जिससे खित्ते में इस्तेहकाम और तरक्की बढ़ेगी। सिंध में डेंगू वबा ने मजीद 4 जिंदगियां निकल ली। अमवात की तादाद 20 से तजावुज़ कर गई। कराची और हैदराबाद में 2 अमवात रिपोर्ट। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मजमूई तौर पर डेंगू के 1192 केसेस सामने आए। कराची में 642 मस्बत केसेस की तस्दीक। बरतानिया के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ का GHQ का दौरा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की मुलाकात।
बाहमी दिलचस्पी के उमूर और खत्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक खत्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए मुसलसल ताउन की ज़रूरत का यादा। इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पाक फौज की काविशों को सराहा गया। बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की यादगार शहादा पर हाजिरी, फूल रखे मुअज़्ज़ज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भारत के खिलाफ जंग में जबरदस्त लीडरशिप फराहम की। अब पूरी दुनिया पाकिस्तान की बात सुन रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहती हैं भारत के हमले के बाद जिस तरह पाकिस्तान ने जवाब दिया उसका क्रेडिट फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत और पूरी मुसल्लह फ़ौज को जाता है। मजीद कहा पंजाब में 1.5 बरस में वो काम हुए जिन्हें अब ग्लोबल स्टेज पर लेकर जा रहे हैं। कारकर्दगी में शहबाज शरीफ का रिकॉर्ड नहीं तोड़ा बल्कि उनकी एक्सटेंशन। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह रुकन कौमी असम्बली सादजादा हामिद रजा फैसलाबाद से गिरफ्तार। इस्लामाबाद पुलिस ने सादजादा हामिद रजा को फैसलाबाद सेंट्रल जेल मुंतकिल कर दिया। हामिद रजा मुतअद्दिद मुकदमात में मतलूब और अदालत से सजा याफ्ता भी हैं। एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स की हड़ताल आज भी 14 परवाजें मनसूख। अब तक 39 परवाजें मनसूख की जा चुकी हैं। परवाजों की ताख़ीर का दौरानिया 13 घंटे तक जा पहुंचा। एहतजाज में शामिल सोसाइटी ऑफ एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स के सदर और सेक्रेटरी जनरल मुलाजमत से बरतरफ कर दिए गए। ओबाड़ो में रोनती कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में शर गैंग के 6 डाकू मारे गए। एक पुलिस एहलकार शहीद, 2 जख्मी हुए। कच्चे के रास्तों पर नाकाबंदी कर दी गई। पुलिस और रेंजर्स का ऑपरेशन जारी। SSP घोटकी के मुताबिक जराइम पेशा अफराद को कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। 2 रोज के दौरान अमवात की तादाद की 14 हो गई। कराची के इलाके लानी में सिंध रेंजर्स की कार्रवाई, 2 डकैतों को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक गिरफ्तार मुल्ज़मान की शनाख्त मोहम्मद हसीब और मोहम्मद नवीद के नाम से हो गए। मुल्ज़मान के कब्जे से 2 अदद मोबाइल फोन बरामद। मुतादिद वारदातों में मुलव्विस हैं। कराची में गुलिस्तान जौहर बाग़े कराची के करीब ट्रैफिक हादसा, बच्चा जहाँ बहक हो गया। बच्चे की शनाख्त 10 साला कामरान के नाम से हो गई। लाश अस्पताल मुंतकिल। मलीर में भी एक नौजवान गाड़ी की टक्कर से चल बसा। शनाख्त 21 साला मुमताज अहमद के नाम से कर ली गई। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दिल्ली नंबर 1, एयर क्वालिटी इंडेक्स 615 रिकॉर्ड। लाहौर 275 इंडेक्स के साथ दूसरे नंबर पर आ गया, जबकि कराची चौथे नंबर पर मौजूद शहर कायद का एयर क्वालिटी इंडेक्स 213 रिकॉर्ड किया गया। फिलिपाइन में खौफनाक तूफान कालमागी की तबाहकारियां जारी। 114 अफराद हलाक, 127 से जायद लापता, 5 लाख से जायद अफराद बेघर। मुल्क भर में हंगामी हालत नाफिज। फिलिपाइन में तबाही मचाने के बाद तूफान का रुख अब वियतनाम की जानिब। वस्ती सूबों में शदीद तबाही। वियतनाम में 5 अफराद लुक़मा अजल बने। हजारों घर मुतासिर, लाखों अफराद बिजली से महरूम। गजा जंगबंदी मुआहदे के बावजूद इसराइल इमदाद फराहमी की राह में रुकावट। फलस्तीनी अवाम को रिहाइश, खुराक और दीगर ज़रूरी सामान की शदीद कमी का सामना। अब भी 10,000 से ज़ायद फलस्तीनी मलबे तले दबे हैं, जिन्हें अब मुर्दा तस्वुर किया जा रहा है। ट्रंप की बगैर मंजूरी वेनेजुएला के खिलाफ फौजी कार्रवाई के रोकने की करारदाद मुस्तरद। अमरीकी सेनेट में करारदाद डेमोक्रेट सेनेटर टिम क्रैन ने पेश की। करारदाद 49 के मुकाबले में 51 वोटों से मुस्तरद हुई। दूसरे वनडे में जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को 8 विकेटों से हरा दिया। सीरीज 1-1 से बराबर। पाकिस्तान ने 9 विकेटों पर 269 रन बनाए। प्रोटीज ने हदफ 2 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। क्विंटन डिकॉक की सेंचुरी 123 रन पर नाकाबिल शिकस्त रहे। टॉनीजे जोरी ने 76 और लोइन ड्रे ने 46 रन स्कोर किए। पाकिस्तानी बैटर सलमान आका, साइम अयूब और ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज की उम्दा बैटिंग ने सेंचुरी स्कोर की।
ICC इजलास में शिरकत के लिए चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी आज दुबई रवाना होंगे। 4 रोज़ा ICC इजलास का आज आखिरी रोज। मोहसिन नकवी साइड मीटिंग्स और दीगर क्रिकेट बोर्ड्स के नुमाइंदगान से भी गुफ्तगू करेंगे। हांगकांग सुपर सिक्सेस टूर्नामेंट में पाकिस्तान का फातिहाना आगाज। कुवैत को पहले मैच में 4 विकेटों से हरा दिया। कप्तान अब्बास आफरीदी की धुआंधार बैटिंग। 12 गेंदों पर 55 रन बनाकर नॉट आउट रहे। 1 ओवर में 6 छक्के। ऑस्ट्रेलिया में बॉल टैंपरिंग का जुर्म साबित। पाकिस्तान के फास्ट बॉलर इरफान जूनियर पर 5 मैचेस के लिए पाबंदी आयद कर दी गई। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के मुताबिक क्रिकेट विक्टोरिया के ट्रिब्यूनल ने जुर्म साबित होने पर पाबंदी का ऐलान किया। अंपायर्स ने विक्टोरिया प्रीमियरशिप मैच के दौरान बॉल की हालत खराब करने पर इरफान जूनियर पर बॉल टैंपरिंग का इल्जाम आयद किया था। पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे क्रिकेट सीरीज के लिए सिक्योरिटी प्लान। महकमा दाखिला पंजाब ने फौज, रेंजर्स, एविएशन असासे तलब कर लिए। लाहौर, रावलपिंडी में मैचेस की सिक्योरिटी के लिए आर्मी और रेंजर्स के दस्ते तलब। आर्मी एविएशन की हेलीकॉप्टर्स की खिदमात भी तलब की गई। सिक्योरिटी के लिए दस्तों की खिदमात 8 से 30 नवंबर तक तलब की गई। हुकूमत पंजाब का सयाहत के फरोग के लिए अनोखा इकदाम। कैनाल के नीलगो पानियों पर शिप रेस्टोरेंट कायम किया जाएगा। शिप रेस्टोरेंट जुलू के करीब कैनाल के किनारे तामीर किया जाएगा। शानदार रेस्टोरेंट 3 मंजिला इमारत पर मुश्तमिल होगा, जिसमें बैक वक्त 80 के करीब अफराद खाना खा सकेंगे। रफ्तार की जंग थल जीप रैली के लिए ड्राइवर्स तैयार। आज क्वालिफाइंग राउंड होगा। 4 रोज़ा जीप रैली में मर्द और खवातीन रेसर्स भी शरीक। रेतीला और दुश्वार गुजार ट्रैक तैयार। तामी तकरीब 9 नवंबर को होगी। और कराची में आलमी सकाफती मेले की रंगीनियां बढ़ने लगी। 7वें रोज नौजवानों के साथ बुजुर्ग भी कल्चर फेस्टिवल में शिरकत के लिए पहुंचे। शुरका ने सकाफती तबादले को अमन और मोहब्बत की निशानी करार दिया।